झारखंड में हूं आपके साथ अंजलि आनंद। विकास दुबे उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक दुर्दांत अपराधी जो शायद ये मान बैठा था कि उसके पापों का घड़ा कभी नहीं भरेगा। विकास दुबे ने डर का जो साम्राज्य बनाया था उसका पतन कभी नहीं होगा। पुलिस तंत्र और राजनीतिक के गलियारों में अपनी घुसपैठ के जरिए विकास दुबे खुद को भगवान मानने लगा था। उस विकास दुबे का अंत हो गया, लेकिन ये घटना यही खत्म नहीं होती। ना उस दिन ये खबर सिर्फ पुलिस और एक अपराधी के बीच मुठभेड़ भर की थी, और ना ये खबर सिर्फ एक अपराधी के अंत भर की है। हमें लगता है कि एक सामाजिक बुराई है जिसका अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि विकास दुबे और उस जैसे लोगों के डर को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक उस सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा जिसका फायदा विकास दुबे और उस जैसे अपराधी उठाते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक हट यही है कि वो हर हाल में ऐसे अपराधियों के गुनाहों का हिसाब करते रहेगा। एक संत की सौगंध है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का विकास अब बनकर रहेगा इतिहास। लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है, और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। जिन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी इतने कठिन केस के लिए कि 7 दिन के भीतर अभियुक्त पकड़े जाएं, जिंदा या मुर्दा। एक संत ने सौगंध ली है उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की। एक संत की शपथ है, उत्तर प्रदेश में न माफिया राज चलेगा न गुंडा राज। गुंडों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ चलेगा। हम लोगों ने एक मैसेज दिया, और मैसेज दिया कि प्रदेश में अब कानून का राज होगा। किसी अपराधी की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी का अपराध कर ले। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो यह तय है कि उसका इंतजार फिर या तो जेल कर रही होगी या यमराज कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने बता दिया था कि अब यूपी में रंगबाजी मना है। हर अपराधी को यह संदेश मिल गया कि जैसा गुनाह होगा सजा भी वैसी ही मिलेगी। लेकिन विकास दुबे संत की शपथ को समझ नहीं पाया। विकास दुबे ने योगी के आत्मसम्मान को चुनौती दे दी, जो भगवान के अलावा किसी के आगे नहीं झुका, जिसके लिए उसका आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी है। भोलेनाथ के भक्त योगी आदित्यनाथ को विकास दुबे ने कम समझने की भूल कर दी। 2-3 जुलाई की दरमियानी रात को विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को शहीद किया तो योगी आदित्यनाथ के क्रोध की सारी सीमाएं टूट गईं। 3 जुलाई को ही योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देने, घर वालों को ढांढस बंधाया, पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए और फिर मौन खड़े हो गए। ये एक संत का मौन था जिसके अंदर आने वाले तूफान की आहट थी। थोड़ी देर बाद ही सामने आया संत का रौद्र अवतार। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि न्याय होकर रहेगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। संत ने शपथ ले ली थी और उनकी सौगंध उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए संकल्प बन गई। 150 घंटे तक पुलिस को छकाता रहा विकास दुबे उज्जैन में महाकाल के दर पर पहुंचा तो महाकाल ने भी उसे शरण देने से इनकार कर दिया। विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया और फिर
विकास दुबे को उसके अपराध का दंड दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस उसे लेकर रवाना हो गई। अब तक कानून से आंख मिचौली खेलने वाले विकास दुबे को शायद इस बार भी लग रहा था कि अपने गुनाहों से वो भाग सकेगा, लेकिन इस बार काल ने उसे बचने का मौका नहीं दिया। जो मर गया उसे तो मरना ही था, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया। बहुत बड़ा फैसला लेके और इतना मतलब उसको क्या ऐसे दुष्ट को मार गिराया। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी पुलिस के लिए और योगी राज को भी धन्यवाद अदा करूंगा मैं। न देर न अंधेर, त्वरित न्याय। उत्तर प्रदेश में अपराध के विकास का अंत हो गया और उत्तर प्रदेश के हर गैंगस्टर को, हर माफिया को योगी आदित्यनाथ का संदेश फिर मिल गया कि गुनाह की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, फिर चाहे अपराधी कोई भी क्यों ना हो। कानपुर से अमित प्रकाश और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रौद्र अवतार के प्रथम अध्याय में आपने सबसे पहले संत की शपथ देखी। अब आपको द्वितीय अध्याय में योगी के पुलिस का संकल्प बताते हैं। यूपी पुलिस ने कानपुर शूटआउट में 8 पुलिस वालों के सर्वोच्च बलिदान पर सौगंध खाई थी कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के पुलिस का ये संकल्प पूरा हुआ। रौद्र अवतार के द्वितीय अध्याय में पुलिस का सबसे बड़ा संकल्प पूरा हुआ। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे कानपुर में ही मारा गया। विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यूपी के सबसे बड़े अपराधी विकास दुबे को 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर पकड़ा गया था। 9 जुलाई की सुबह वो महाकाल मंदिर पहुंचा था। यहां पकड़े जाने के बाद उससे दिन भर पूछताछ हुई। उज्जैन पुलिस रात को गुना बॉर्डर तक विकास को छोड़ने गई। रात 12:30 बजे गुना टोल नाका क्रॉस किया और आगे जाकर यूपी पुलिस को विकास को हैंडओवर किया। इसके बाद यूपी पुलिस उसे कानपुर के लिए लेकर निकली, लेकिन सुबह हुई तो खबर आई कि कानपुर पहुंचने से महज 17 किलोमीटर पहले भौती में विकास का एनकाउंटर हो गया। वहाँ इंस्पेक्टर कानपुर नगर के जो साथ में गए थे, उनकी पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास करता है। पुलिस वाले पीछा करते हैं, गोली चलाता है। जवाबी गोलीबारी में ये मारा जाता है। एसटीएफ की टीम साथ में गई थी। विकास के एनकाउंटर की पूरी कहानी सुर्खियों में है। सुबह के समय कानपुर में बारिश हो रही थी। सड़क पर कीचड़ की वजह से तेज रफ्तार गाड़ी पलटी। विकास पिछली सीट पर बीच में बैठा था। उसके दोनों तरफ एसटीएफ के जवान थे। गाड़ी पलटी तो विकास एक पुलिसकर्मी की 9mm की पिस्टल लेकर भागने की कोशिश करने लगा। एसटीएफ ने सरेंडर करने को कहा तो उसने एसटीएफ की टीम पर गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में मारा गया। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उस वक्त मिट्टी की वजह से ये गाड़ी फिसली और उसके बाद गाड़ी पलटने के बाद उसने भागने का प्रयास किया। गाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ से ये एक कच्ची सड़क अंदर गांव की तरफ जाती है। ये वाला हिस्सा जो है, इधर पीछे देखिए। हालांकि यहाँ चूँकि क्राइम सीन है, जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ ये पुलिस वाले इस वक्त आपको दिख रहे हैं। यही वही वो जगह है जहाँ पर विकास दुबे को मार गिराया गया। विकास दुबे ने 2 और 3 जुलाई की मध्य रात्रि कानपुर के बिकरू गांव में अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर दी थी और घटना स्थल से फरार हो गया था। उसकी तलाश कई राज्यों में की जा रही थी। यूपी पुलिस ने विकास दुबे को लेकर सबसे बड़ा संकल्प लिया था।
संकल्प पुलिस वालों का बलिदान व्यर्थ न जाने का था और विकास दुबे के मारे जाने के बाद पुलिस की सबसे बड़ी सौगंध पूरी हुई। कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि विकास दुबे उसी कानपुर में मारा गया जहां उसकी अपराध वाली समानांतर सरकार चलती थी। लोगों में उसकी दहशत थी, इसीलिए इस एनकाउंटर में कई बड़े संदेश भी छिपे हैं। संदेश यही कि यूपी में सिर्फ कानून का राज चलेगा, कानून को हाथ में लेने वाले अपराधियों को सजा मिलेगी, एक भी अपराधी बचकर नहीं जा पाएगा और जनता पुलिस वालों पर भरोसा कर सकती है क्योंकि न्याय मिलने में अब देर नहीं होगी। कानपुर से लोमस झा, विशाल पांडे और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रौद्र अवतार का तीसरा अध्याय है त्वरित न्याय यानी इंस्टेंट जस्टिस। हमारे देश में अक्सर खाकी वर्दी को भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जाता है। लोग पुलिस वालों से डरते हैं, लेकिन यही खाकी वर्दी वाले देश के हीरो बन गए हैं। यह एनकाउंटर सही है या गलत, इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि देश के ज्यादातर लोग यूपी पुलिस के इस कदम से खुश हैं। ये काम तो सबके साथ ही यही होना चाहिए, जिससे थोड़ा समाज में खौफ, पुलिस का खौफ बना रहे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करते हैं। सबसे पहले सुबह उठते के साथ ही हमें ये देखने को मिला कि जी न्यूज़ में दिखाया कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। 6 दिसंबर 2019 को हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या करने वाले 4 आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। तब देश के कई हिस्सों में खुशियां मनाने की तस्वीरें सामने आई थी। आज कानपुर में हुए एनकाउंटर पर भी देश अपना पक्ष रख रहा है। दोनों खबरों में एक समानता है कि इन दोनों एनकाउंटर के बाद देश भर में पुलिस के लिए तालियां बज रही हैं। उसको मारा गया है, वो बहुत अच्छा काम किया गया है। ये चीज होना ही चाहिए। मैं तो कहूँ ये कंटिन्यूसली होना चाहिए। जो एनकाउंटर पुलिस ने किया है, मैं तो मानता हूँ कि काफी सही किया है। अगर इनको पकड़ भी लेते हैं तो आगे जाके कोई ना कोई नेता के साथ सपोर्ट करके वो निकल जाते हैं, बट पुलिस हैज टेकन अ रियली गुड स्टेप एंड आई सैल्यूट देम। जनता का ये जवाब बता रहा है कि देश के लोगों को एनकाउंटर वाला ये तत्काल न्याय पसंद आ रहा है। की सजा ये नहीं थी, उसको सरकार को मौजूद करना था। वो ऐसे लोगों को सामने लाता जिसको आप कभी देख नहीं सकते। कई घर परिवार बर्बाद कर चुका था, जिसके लिए उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना था। वो जेल जाता, केस लड़ते, 15-20 साल केस चलता और ये हुआ तो अच्छी बात है। विकास दुबे के साथ जो हुआ वो तो होना ही चाहिए था। इतने लोगों को हत्या किया, इतने लोगों को जो है मार करके और भाग गया जो है वहाँ से, तो ये तो उसका होना बहुत जरूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था इसके लिए। अदालतों में कई बार समय पर इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए ज्यादातर अपराधी सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं और इस वजह से देश में कई लोग ऐसे हैं जिनका भरोसा सिस्टम से उठने लगा है। ये कदम एकदम सही कदम था। अभी उसको गिरफ्तार करके क्या हो जाता, वो जेल में बैठता, बड़े बड़े वकील करता और जिंदगी ऐसे निकालता और जेल से ही सुनाल बढ़ता तो एमएलए भी बन सकता था वो। ये जो पुलिस ने कदम उठाया है, मैं उसका एकदम पूरा समर्थन करता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये है कि इस केस की पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन था कौन नहीं था, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत अच्छा किया, कम से कम ऐसे दूसरा जो है विकास दुबे नहीं तैयार होगा। इतने साधारण तरीके से, इतने अच्छे तरीके से वो वहाँ पहुंचा, उसने समर्पण कर दिया, पकड़ाई में आ गया, उसको पुलिस ले जाती है और फिर एकदम फिल्मी अंदाज में सुबह सुबह गाड़ी हाथ से पलट दी जाती है। कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। निश्चित है कि उसको मरना ही था और पहले ही मर जाना है। उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन आज पुलिस वालों के साथ में ये घटना घटी। अपराधी विकास दुबे के मानवाधिकारों की बात करने वालों को आज दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के परिवार की बातें सुननी चाहिए। साल 2001 में विकास दुबे ने पुलिस स्टेशन में संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। तब 25 पुलिस वाले इस घटना के चश्मदीद थे, लेकिन किसी ने भी आरोपी विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं दी। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उस अपराधी को आज अंतिम निर्णायक भूमिका में उसको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। जितने परिवारों को उसने उजाड़ा है, उनके भाई की हत्या करी, पिता की हत्या करी, किसी के चाचा की हत्या करी, उन सबको लगता है मुझे आज अति प्रसन्नता होगी और उन सब लोगों को न्याय मिला।
हमारे देश में अपराधी सख्त कानूनों से खौफ खाने की बजाय उससे बचने के तरीके निकाल लेते हैं। लगता है कि अब पुलिस ने भी ऐसे अपराधियों से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है और इसी के तहत पुलिस खतरनाक अपराधियों का एनकाउंटर करके उन्हें अंजाम तक पहुंचा रही है। लेकिन ऐसी स्थितियां ये बताती हैं कि हमारे देश के कानून कितने कमजोर हो चुके हैं। कानपुर से विशाल पांडे और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रौद्र अवतार में अब चौथे अध्याय दृश्यम को दिखाएंगे। यूपी में 5 लाख का इनामी अपराधी विकास दुबे कानपुर से उज्जैन पहुंचने तक पुलिस वालों के साथ दृश्यम का लुका छिपी वाला खेल खेल रहा था, लेकिन अंत में यूपी पुलिस के 900 सेकंड के दृश्यम में विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। महाकाल की माया भी बड़ी विचित्र है। यूपी पुलिस से बचने के लिए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे दृश्यम का खेल खेल रहा था। यही खेल खेलते हुए वो महाकाल की शरण में उज्जैन पहुंचा था, लेकिन उसी विकास दुबे का अंत भी दृश्यम के खेल से ही हुआ। जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद है उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे, क्यों लगाया गया भैया ये बैरिकेड? होता है जब संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करनी होती तो करा जाता है। विकास दुबे कानपुर वाले का एनकाउंटर यूपी पुलिस का दृश्यम कैसे बन गया, आपको समझाते हैं। एसटीएफ की टीम विकास दुबे को साथ लेकर सुबह 6 बजे कानपुर की सीमा में दाखिल हुई। हाईवे पर पुलिस का कड़ा पहरा था। यहाँ पर सिर्फ एसटीएफ और यूपी पुलिस की गाड़ियों को ही आगे जाने दिया गया और बाकी गाड़ियों को वहीं पर रोक दिया गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं एसटीएफ की टीम भी यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि गाड़ी पलट गई है क्योंकि बारिश भी हो रही है, काफ़ी स्पीड में गाड़ी थी। कोर्ट में आज क्योंकि विकास को पेश करना था, यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गाड़ी अचानक से पलट गई और पूरी तरीके से आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी और विकास को आज कोर्ट में पेश करना था। जी, इस चेकिंग पॉइंट पर जब पुलिस और मीडिया कर्मी के बीच आगे जाने के लिए बहस हो रही थी, तब घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे। एसटीएफ ने जानकारी दी कि कानपुर के संचेड़ी थाना क्षेत्र में सुबह जब बैरिगेटिंग को पार करके एसटीएफ की टीम जब आगे बढ़ी तो रास्ते में अचानक गाय और भैंसों का झुंड भागता हुआ आया। पुलिस वाहन का चालक लंबी यात्रा से थका हुआ था। ऐसे में इन जानवरों को दुर्घटना से बचाने की कोशिश में वाहन को अचानक मोड़ना पड़ा, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर वहीं पलट गई। कहा जा रहा है कि इसी मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे ने पुलिस वालों से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस वालों पर फायरिंग की। एसटीएफ ने जवाब में विकास पर गोली चलाई। विकास घायल होकर वहीं गिर पड़ा। यह पूरा मामला करीब 10 मिनट तक चला। इसके बाद विकास को हैलेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जो पुलिसकर्मी इसकी गाड़ी में बैठ करके गए थे, हमारे इंस्पेक्टर गए थे, 2 एसआई गए थे, वो इस एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि विकास दुबे खुद ही ऐसे दृश्यम का खेल पुलिस वालों से खेल रहा था। वो फरीदाबाद में ऑटो में नजर आया, फिर गायब हो गया। फरीदाबाद में एक मिठाई की दुकान में पहुंचा, वहां भी पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया। फरीदाबाद में अपने परिचित के घर से रेड के पहले भाग निकला। वो इस दौरान न तो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था, न ही मोबाइल फोन का। लेकिन 8 दिनों में 3 राज्यों में लुका छिपी के बाद आखिरकार वो कानपुर में मारा गया। कानपुर से लोमस झा, विशाल पांडे और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विकास दुबे के एनकाउंटर पर हर बार की तरह इस बार भी ये बहस तेज है कि जो हुआ वो सही है या गलत। हम इस बहस में उलझना नहीं चाहते, लेकिन सवाल यह है कि आखिर समाज का एक बड़ा तबका क्यों एनकाउंटर के पक्ष में खड़ा नजर आता है। तो क्या सजा मिलने में देरी की वजह से लोगों को तुरंत न्याय में ज्यादा अब भरोसा दिखने लगा है?
विकास दुबे वो कानपुर वाला। विकास दुबे वो दुर्दांत अपराधी जो पहले अपने गांव, फिर कानपुर और फिर उत्तर प्रदेश के लिए नासूर बन गया। चौबेपुर की इन्हीं गलियों में अपराध के विकास की शुरुआत हुई। विकास दुबे जैसे जैसे ताकतवर होता गया, उसके साथियों की लिस्ट बढ़ती गई। विकास को पंडित जी बुलाने वाले उसके साथी लोगों को धमकाने से लेकर अवैध वसूली तक हर काम को किया करते थे। साल 1990 से लेकर 2020 तक विकास दुबे अपराध की सीढ़ियां चढ़ता गया और इस रास्ते उसने सियासत की गलियों में भी अपने लिए जगह बनाई। सरकार बदलती रही लेकिन अपराध का विकास होता रहा। बताया जाता है कि 90 के दशक में उसने लोगों से मारपीट और लूटपाट करने से अपराध की दुनिया में कदम रखा। तब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। 1991-92 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए, तब भी विकास दुबे कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि तब भी उसे छुड़वाने के लिए स्थानीय नेताओं के फोन पुलिस को आते थे। वर्ष 2000 में विकास दुबे पर कॉलेज स्टाफ सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का आरोप लगा। तब यूपी में राजनाथ सिंह की सरकार थी। फिर 2001 में दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या में भी विकास दुबे आरोपी बनाया गया। 2004 में केबल कारोबारी दिनेश दुबे की हत्या का आरोप लगा। तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन विकास दुबे के अपराध पर लगाम नहीं लगा। यहां तक कि जेल में रहते हुए ही उसने नगर पंचायत का चुनाव जीत लिया। पिछले 30 वर्षों में विकास दुबे पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन सजा कभी नहीं हुई। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर एनकाउंटर नहीं होता तो क्या वो इस बार भी सजा से बच निकलता? अगर वो जेल जाता तो उस पर यकीनन हत्या का केस चलता, लेकिन ये तय नहीं था कि सजा कब होती। पुलिस वालों को अपने ही साथियों के हत्यारे को सुरक्षा देनी होती। वो गवाहों को धमकाकर बयान बदलवा सकता था। विकास दुबे पुलिस अफसरों पर फिर से हमले करवा सकता था। जेल जाता तो वहां से भी गैंग चला सकता था। और संभव था कि जेल से वो छूटकर नेता बन जाता या फिर चुनाव लड़कर जनप्रतिनिधि, और फिर विकास दुबे को पकड़ने वाली पुलिस उसकी ही सुरक्षा कर रही होती। वो इतना दुष्ट था कि जिस तरह से उसने 8 पुलिस वालों को मारा और जिस तरह से वो निडरता से घूम रहा था और उसे जिस तरह से बहुत सारे लोगों का संरक्षण मिला हुआ था, वो समाज के लिए बहुत ही खराब हो रहा था और उसका जो मनोबल था बहुत बढ़ रहा था। उसको लेकर सजा देना बहुत जरूरी था। उसे अगर सजा भी दी जाती तो हम लोगों की न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि सजा देते देते कई एक साल गुजर जाता है। जी न्यूज का मानना है कि एनकाउंटर अपराध खत्म करने का सही तरीका नहीं है, लेकिन विकास दुबे जैसे अपराधियों को फिर कैसे कानूनन सजा दिलाई जाए, इस पर बहस बेहद जरूरी है, क्योंकि विकास दुबे जैसे अपराधियों के डर के आगे गवाह और सबूत जुटाना पुलिस के लिए अक्सर मुश्किल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। डीडी फ्री डिश के दर्शक